नमस्कार। सेकेंड ईयर हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट पेपर में आज हम पढ़ेंगे तीसरे कवि भिखारी दास को। रीतिकाल के सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य भिखारी दास का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। सर्वांग विवेचक से तात्पर्य है बच्चों, ये उन कवियों में आते हैं जिन्होंने काव्य के सभी अंगों के ऊपर साहित्य की रचना की है और इनका उद्देश्य था काव्य से संबंधित इन अंगों के विषय में शिक्षा प्रदान करना। इसीलिए ये रीतिकाल के आचार्य कवियों में गिने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ स्थित ट्योंगा नामक गांव में हुआ था और इनकी प्रसिद्ध 7 रचनाएं हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, शब्द नामकोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। इनमें से विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका और शब्द नामकोश, ये तीनों ग्रंथ शब्दकोश, भाषानुवाद और शतरंज के खेल से जुड़े हुए हैं और रस सारांश तथा श्रृंगार निर्णय जैसे ग्रंथ रस की सामग्री और नायक नायिका भेदों से जुड़े हुए हैं। भिखारी दास जी ने ब्रज भाषा में तुकबंदी को प्रारंभ किया और इन्होंने हिंदी में रस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना भी की है। अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति इनका भी मुख्य विषय श्रृंगार रहा है, लेकिन रीतिकालीन कवियों की ही भांति इन्होंने श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति काव्य की रचना भी की है। आपके पाठ्यक्रम में जो अंश रखा गया है उसमें इनकी राम भक्ति प्रमुखतया देखने को मिलती है और इसमें इन्होंने राम तथा सीता की वंदना की है और अपने आप को अधम मानते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की है। देखिए, पहला पद देखिए। दो इंद्रिन को ईस विश्व भावन जगदीश्वर, जो प्रधान बुद्ध्यादि सकल जग को प्रपंच कर, परम पुरुष पूर्वत स्थिति सृष्टि स्थिति लय को कारण, विष्णु पुंडकाक्ष मुक्ति प्रद मुक्ति सुधारन, जेहि दास ब्रह्म अक्षर कहिए, जो गुण उदधि तरंगमय, तेहि सुमरि सुमरि पायन परिय, करिय जयति जय जयति जय। ये पहला पद आपको कुछ कठिन लग सकता है, इसलिए आपको जो भी मैं ई कंटेंट भेज रही हूँ उसे या तो आप प्रिंट आउट निकाल लें या फिर आप उसे कॉपी में सामने लिख करके रख लें और फिर इसको पढ़ें। पद देखिए बच्चों। दो इंद्रन को ईस विश्व भावन जगदीश्वर, कि यह जो मन भावन विश्व है इसे जगदीश्वर अर्थात जगत के परमात्मा, जगत के ईश्वर, जगत के स्वामी ने दो इंद्रिन अर्थात मन और बुद्धि, इन दोनों इंद्रियों की सहायता से बनाया है। जो प्रधान बुद्ध्यादि सकल जग को प्रपंच कर, और उसमें भी उन्होंने बुद्धि को प्रधान स्थान देते हुए, कहने का मतलब ये बहुत सोच समझ करके इस प्रपंचकारी जग का निर्माण किया है। परम पुरुष पूर्वत सृष्टि स्थिति लय को कारण, और वह जो परम पुरुष परमात्मा है वही पूर्वत अर्थात संपूर्ण सृष्टि के स्थिति अर्थात बने रहने, स्थिति और लय अर्थात विलीन हो जाने का कारण है। पंक्ति का अर्थ इस तरह से समझिए
कि वह परमात्मा ही इस सृष्टि को बनाए रखता है और वही परमात्मा इस सृष्टि को विलीन भी कर सकता है। वह विष्णु पुंडरीकाक्ष, वह पुंडरीकाक्ष अर्थात कमल नयन विष्णु है। वह परम परमात्मा पुंडरीकाक्ष अर्थात कमल नयन विष्णु है। मुक्तिप्रद, वह संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वह जन्म मरण से इस संसार को मुक्ति देने वाले हैं और मुक्ति सुधारण और मुक्ति को सुधारने वाले हैं। कहने का मतलब है वे मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जेहि दास ब्रह्म अक्षर कहिए। दास शब्द में श्लेष अलंकार है बच्चों। दास के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है भिखारी दास और दूसरा अर्थ है भक्त। पंक्तिकार देखिए, जेहि दास ब्रह्म अक्षर कहिए, जिन्हें अर्थात उन विष्णु को यह भक्त भिखारी दास ब्रह्म अक्षर कहिए, अक्षर ब्रह्म कहते हैं। जो गुण उदधि तरंगमय, और वह जो विष्णु हैं, वे जो पुंडरीकाक्ष विष्णु हैं, वे ही गुण उदधि गुणों के सागर हैं, तरंगमय, और उन्होंने ही इस तरंगमय संसार की रचना की है। इसीलिए ते ही सुमरि सुमरि, उनका स्मरण कर करके पायन परिये, मैं उनके पैर पड़ता हूँ और करति जय जयति जय जयति जय, बार बार उनकी जय जयकार करता हूँ। अब इस पद की भाषा पर थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। सामान्यतया भिखारी दास जी की भाषा कठिन नहीं है, लेकिन इस पद में उनकी भाषा संस्कृत निष्ठता लिए हुए है। जैसे प्रधान, बुद्ध्यादि, प्रपंचकर, सृष्टि, मुक्तिप्रद और गुण उदधि, ये सब संस्कृत तत्सम शब्दावली में लिखे गए हैं। सुमरि सुमरि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इस पद में उन्होंने विष्णु की भक्ति करते हुए उन्हें सर्वोत्कृष्ट बताया है। दूसरा पद देखिए बच्चों। मन बावरे अजहू समुझी, संसार भ्रम दरियाव, इही तरनिका यह छोड़ के कछु नाही और उपाऊ, ले संग भक्ति मलाह करिया रूप सोले लाऊ, श्री राम सीता चरित चर्चा शुभ्र गीता नाऊ। इसमें उन्होंने श्री राम और सीता जी के पवित्र नाम के स्मरण का संदेश दिया है और राम की भक्ति करने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं, मन बावरे अजहू समुझी, हे मेरे मन, हे मेरे बावरे मन, आज भी इस बात को समझ जा, संसार भ्रम दरियाव, कि यह जो संसार है यह भ्रम की नदी है। दरियाव अर्थात नदी। यही तरनिका, यह छोड़ के, यही तरनिका, और यही एक तरनी अर्थात नौका है। अब यहाँ यही एक तरनी से उनका आशय है श्री राम का नाम, कि श्री राम के नाम रूपी नौका को छोड़ करके कछु नाही और उपाऊ, अन्य कोई भी उपाय इस भ्रम रूपी नदी से बचने का नहीं है। इसीलिए ले संग भक्ति मलाह करिया रूप सोले लाऊ, ले संग भक्ति मलाह, कि भक्ति रूपी मल्लाह को साथ लेकर के रूप सोले लाऊ, उन्हीं के रूप और उन्हीं के नाम का स्मरण कर। श्री राम सीता चरित चर्चा, श्री राम और सीता जी के चरित्र की शुभ्र चर्चा कर, गीता नाऊ, और उन्हीं के नाम का गायन करता रहे। फिर से देख लीजिए नीचे वाली पंक्ति। श्री राम सीता चरित चर्चा शुभ्र गीता नाऊ, कि श्री राम और सीता जी के शुभ्र चरित्र की चर्चा कर और उन्हीं के नाम का गीत गा। अर्थात इस पद में उन्होंने
श्री राम की और सीता जी के नाम के स्मरण का संदेश दिया है। यहाँ उन्होंने अपने समय समकालीन कवियों की भांति संस्कृत के अलावा, संस्कृत उद्भव के अलावा अरबी फारसी की शब्दावली को भी काम में लिया है। दरिया शब्द जो है वह अरबी फारसी का शब्द है। ब्रज भाषा का बहुत सुंदर रूप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला पद देखिए। चौथा पद है ये। आगर बुद्धि उजागर है, भवसागर की तरनी को खिवैया। व्यक्त विधान आनंद निधान है, भक्ति सुधारस प्राण भवैया। जान यह अनुमान यह, मनमान के दास भयो है सिवैया। मुक्ति को धाम है, राम को नाम है, राम को नाम है कागद गैया। कवि यहाँ श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करके यह कहना चाहता है कि मैं उनका तन मन से भक्त हूँ और मेरे काव्य में उन्हीं के नाम का गायन किया गया है। आगर बुद्धि उजागर है। वे राम के चरित्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आगर बुद्धि, वे बुद्धि के भंडार हैं। उजागर है अर्थात उनके विषय में यह बात सर्व प्रसिद्ध है। भवसागर की तरनी को खिवैया, और संसार रूपी सागर से भक्त की नौका के खिवैया भी वही हैं, अर्थात संसार रूपी सागर से भक्त को पार लगाने वाले श्री राम ही हैं। व्यक्त विधान आनंद निधान है। उनका यह विधान, उनका यह नियम सभी को ज्ञात है। व्यक्त है अर्थात सभी जानते हैं कि आनंद निधान है, कि वे आनंद के भंडार हैं। भक्ति सुधारस प्राण भवैया, और भक्ति रूपी अमृतमयी रस से भक्त के प्राण की रक्षा करने वाले हैं। फिर से देखिए, भक्ति सुधारस प्राण भवैया, भक्ति रूपी अमृतमयी रस से प्राण भवैया, जीवन देने वाले हैं, प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। जान यह अनुमान यह, मन मान के दास भयो है सवैया। जान यह अर्थात मैं यही जानता हूँ, अनुमान यह और यही कल्पना करता हूँ, और मन मान के, इसीलिए स्वेच्छा से, मन मान के से आशय है स्वेच्छा से, दास भयो है सिवैया। यह दास अर्थात भिखारी दास उनका सेवक बना है, उनका भक्त बना है। मुक्ति को धाम है, राम को नाम है, कि श्री राम का नाम मुक्ति का धाम है, मुक्ति का घर है, मुक्ति दिलाने वाला है। इसीलिए राम को नाम है कागद गैया, कि मैंने श्री राम के नाम को अपने कागद अर्थात अपने काव्य, अपने कागजों में, आप कागजों से यहाँ आशय करिए रचनाओं में, कि यह जानते हुए कि श्री राम का नाम मुक्ति दिलाने वाला है, मैंने उन्हीं के नाम का स्मरण अपनी काव्य रचनाओं में किया है।